चौथा नंबर अपनी कन्या। हमारी कन्या का इस घर में बसर हो जाएगा कि अब इधर दूत बहुत पर ढोड़े पहुंच गए। सूरसेन पुत्र वसुदेव जी को देखा, बुद्धिमान ज्ञानवान गुणवान धनवान सर्वगुण संपन्न है। देवक ने कहा भैया कंस तेरी लाडली बहन के योग्य वसुदेव जी। कंस ने वसुदेव जी को बुलाया, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वसुदेव जी ने हाथ खोलिया, महाराज हमारा 7 विवाह हो चुका है। हे भाई, हिंदुओं के साथ षड्यंत्र है, अन्य जातियों के लिए तो विवाह छूटे नहीं 4-4 10। हमारे हिंदू धर्म में न कहीं परिवार नियोजन लिखा है, न कहीं शादी के लिए निषेध है, कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए षड्यंत्र किया गया था कि विवाह में प्रतिबंध लगा दो, परिवार नियोजन हो जाए, धीरे धीरे हिंदू घट गए। और जो हिंदू घटा तो देश बटा। सिमट करके जो अमकान, जो गांधार, जहाँ की हमारी गांधारी थी, वहां से लेकर एक छत्र ये भारत घटते घटते बढ़ते बढ़ते सिमट गया। अब हिंदू केवल यही बच्चे हैं भैया, और यहाँ भी घट रहे हैं। इधर प्रियात्मा बंधुओं, वसुदेव जी ने कहा राजन हमारा 7 विवाह हो गए, अब हम नहीं करेंगे। कंस ने कहा यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे ना, जानते हो प्राणदंडम भविष्यति, हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। अब तो वसुदेव जी घबरा गए। वसुदेव जी ने कहा महाराज जो हम विवाह के लिए तैयार हैं। शुभ लग्न मुहूर्त में वसुदेव जी बारात लेकर के आए। मंगल वेला में विवाह संपन्न, विदाई का समय आ गया। कंस ने बहन की विदाई में बड़ा धूमधाम से आयोजन किया है। अरे इतना आयोजन किया कि पूरे नगर वासियों को पता चल जाए ना कि कंस तो बड़ा दयालु है, बड़ा धर्मात्मा है। इसलिए कंस ने देवकी के विवाह में इतना सुंदर कार्यक्रम कराया और बहुत दहेज दिया। कितना दान दिया है? लिखा है अश्वानाम मयूतम सारथम और रथानाम त्रिखट शतम और चतुशतम पारिब्रहम गदानाम हेम महलिनाम। बहुत धन दिया, सोना चांदी हीरा जवाहरात। इतना ही नहीं, देवकी की सेवा करने के लिए दासी नाम सुकुमारी नाम वही सतेश कमलंकृत अपनी लहर लाडली बहन की सेवा करने के लिए कंस ने 200 कुमारी दासी भी दी। दास मेरी लाडली बहन को गिलासा मांझ करके पानी न पीना, इतनी व्यवस्था की है। लेकिन हे भैया, धर्मशास्त्र कहता है कि क्षणार्धम नैव जानाति अपि खाता किम करिष्यति। आधे क्षण का पता नहीं कि भगवान क्या करेंगे। कहाँ इतनी व्यवस्था कर दिया था और एक ही क्षण के अंदर सारा दृश्य बदल गया। कंस रथ पर बैठा, लगाम उठाया, बहन की विदाई कर दूं। उसी समय आकाश मंडल से आवाज आ गई। आकाशवाणी ने कहना प्रारंभ किया, कंस आयस्वामष्टमो गर्भो अहंतम याम बहसे बुधा। अरे अबुध मूर्ख कंस, जिस लाडली बहन को तू विदाई करने जा रहा है, इसी का संतान 8वां पुत्र तेरा काल पैदा हो। सुन ले, कंस के हाथ से लगाम नीचे घूम करके देखा, ज्ञान से तलवार निकाला और देवकी के बालों से पकड़ सिर काटने की। न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी ना तो देवकी नंदन कहां से आएगा? जय श्री बाबा
बगल में वसुदेव जी बैठे थे, घबरा गए, रोना होता है। हे भगवान रक्षा करो। उस समय वसुदेव जी ने समझाना पड़ा, महाराज एक धर्म सनातन, सनातन धर्म कहता है विचार का वध नहीं करना। विचार कौन है? कहा बालम सुतम स्त्रियम जटम। ये चार लोग हैं, इनका वध नहीं किया जाता है। बालम माने बालक का वध नहीं करना चाहिए। बाल हत्या दुरत्ययम, बहुत बड़ा पाप लगता है। जो बाल हत्या करते हैं, बोल करके बालक का वध नहीं करना चाहिए। बाल हत्या दुरत्ययम। दूसरा नंबर स्त्रियम, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। जडम, जड माने मूर्ख, पागल। कोई पागल जा रहा है, बगल से निकल रहे हो, आपको गाली दे दिया तो आपको मारना नहीं, हंसते हुए चले जाओ। सुतम, चौथा नंबर सोते हुए का भी वध नहीं करना, ये धर्म शास्त्र। लेकिन चार का वध नहीं करना चाहिए लिखा है। लेकिन सबसे दुख की बात है, आज हमारे हिंदू समाज में पाप बहुत बड़ा हो गया। बाल हत्या दुरत्ययम, जिसे कहते हैं गर्भपात। अन्य जातियों में नहीं होता, हमारी हिंदू जातियों में। जैसे पेट में बच्चा आया और चेक करा लिया, पता लगा लड़की है ना, फिर से गर्भपात। ये महापाप हिंदू समाज में हो रहा है। सावधान हो जाओ, ऐसा महापाप मत करो, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए वसुदेव जी ने कहा महाराज चार का वध नहीं करना चाहिए। बालम सुतम स्त्रीम जटम, बच्चे का वध नहीं करना चाहिए। जब इतना कहा, कंस ने कहा भैया वसुदेव, देवकी का 8वां संतान मेरा काल होगा। वसुदेव ने कहा हमारा बंधु, ये बताओ तुमको देवकी से भय कि देवकी नंदन से? कंस ने कहा देवकी नंदन से। वसुदेव जी ने कहा महाराज सत्यम तपामि सौगंधम, हम सत्य की कसम खाते हैं, देवकी से जितने पुत्र पैदा होंगे हम समर्पित कर देंगे। कंस मान गया, तारक गृह में डाल दिया। कालांतर में प्रथम बालक का जन्म हुआ, नाम कीर्ति मंत्र रखा और उस बालक को लेकर के वसुदेव जी कंस के महाराज की जय जयकार हो। ये देवकी नंदन है, पुत्र है देवकी का, हम आपको समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, कंस ने विचार किया कि देखो वसुदेव जी ने पहले बताया है धर्मशास्त्र कहता बच्चे का वध नहीं करना चाहिए, और हमारा दुश्मन तो 8वां संतान है, इसलिए वापस कर ले जाओ। जैसे वापस कर दिया, अब तो देवताओं में खलबली मच गई, हाहाकार मच गए कि ऐसे वापस करता रहेगा तो भगवान के जन्म में 8 वर्ष लगे थे। अब यहाँ एक एक क्षण क्षण तो महाभारत में बीतता नहीं। इसलिए देवताओं ने नारद बाबा से निवेदन किया, बाबा आप ही चले जाओ, कंस की बुद्धि को प्रेरित कर दो। अब नारद जी चल दिए, कंस की बुद्धि को प्रेरित करने के लिए भगवान के पावन नामों का कीर्तन करते चले जा रहे हैं कि भजमन नारायण नारायण नारायण।
परम पावन नामों का संकीर्तन करते नारद जी पहुंच गए मथुरा प्रदेश में। जब मथुरा में प्रवेश किया, भाई वहां का राजा कंस है। अब महाराज उग्रसेन का समय चला गया। जब उग्रसेन का समय था, सब धर्मात्मा थे। जैसे राजा वैसे प्रजा। यदि राजा धर्मात्मा होगा तो सब प्रजाएं धर्म में रुचि लगेगी। और कहीं राजा धर्म निरपेक्ष हो गया तब प्रजाएं धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर। इसके पहले कितना धर्म परिवर्तन हो रहा था, बहुत ज्यादा। अब तो कम होने लगा। देखो कैसा प्रभाव होता। जब उग्रसेन थे तब सब धर्मात्मा थे, पूरे नगरवासी सब लोग। उस समय कैसा समय था, लिखा है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उग्रसेन का राज्य था तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता लोग थे। और जब कंस का राज्य हो गया तब कैसे हो गए कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन से करवा आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी और कही जानवा राक्षस समप्राणी। का समय और कंस के समय कितना बड़ा अंतर हो गया। ऐसे धर्मात्मा राजा हो तो प्रजा धर्मनिष्ठ हो जाती है। इधर प्रियात्मा बंधुओं, जब नारद बाबा पहुंचे, कीर्तन बंद कर दिया, राज दरबार में पहुंचे, कंस ने बड़ा स्वागत किया। आगत स्वागतम शरण, जलपान रख दिया। देवर्षि जलपान करो। अब तो नारद जी घबरा गए क्योंकि इसका अन्न मुझे नहीं खाना। क्यों? अन्नमय में ही मना, सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अन्नमय में ही मना, पापी का अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग मर्यादा भूल गई। कोई मिल जाए चाय समोसा जैसे खिलाने दौड़ के लोग टूट पड़ते हैं। रसगुल्ला बर्फी नहीं समझते कि कैसे धन लाया, कहां से, चाहे वो हत्या करके लाया हो, भूल जाते खाने को मिल जाए। नारद ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं करना। कंस ने पूछा क्यों नहीं जलपान करोगे? नारद ने कहा आज हमारा व्रत है। क्योंकि जैसे व्रत का नाम लिया तो कंस ने हंस दिया, मित्र आज तो व्रत है, आज तो बुधवार है ना। नारद ने हंस करके कह दिया मित्रों जैसे मंगल वैसे बुध और आपन राखो काया शुद्ध। जिसका व्रत कोई नहीं करते, हम बुधवार ही व्रत करते हैं। और बुधवार का व्रत करने से आदमी बहुत बड़ा बुद्धिमान हो सकता है।
बुद्धि के देवता को बोलते। नारद ने कहा नीच काम नहीं खाएंगे, अन्न वयम ही मन, जैसा खाओ अन्न वैसा नहीं। यदि आपने पापी का अन्न खा लिया तो लिखा है भोजनम दिवसा नष्टम, यदि नीच का अन्न खा लिया पूरा दिन बर्बाद। कि भोजनम दिवसा नष्टम अकुभार्यया च जीवनम अकुपुत्रेण कुलम नष्टम और सर्वम नष्टम हरिम बिना। चार चीज के लिए बताया गया, इसलिए पहला नियम है कुभोजनम, अन्न खाने से पूरा दिन बर्बाद होगा। इसलिए नारद ने कहा हम व्रत हैं। कंस ने कहा ठीक। नारद ने कहा मित्र ये बताओ हर देवती की कोई बाल बच्चे, सब कुछ पता है, उसके बाद भी पूछ रहे हैं। कंस ने कहा प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, मुझे वापस कर दो। अच्छा वापस? हाँ। तब नारद जी ने हंस दिया। कंस ने कहा महाराज आकार में कोई हंसता नहीं, हम कहना चाहते हैं लेकिन संकोच है। जैसे कहा लेकिन संकोच है। कंस बड़ा चालाक था, उसने कहा हे महाराज किंतु परंतु लेकिन और काम बिगाड़े तीन, लेकिन लग गया कुछ कारण जरूर है महाराज। आप सत्य बता दो क्या कहते हैं? नारद ने कहा मित्र आप जैसे सज्जन राजा दोनों होंगे, ये आप देवताओं की बात नहीं समझते हो। कहा जाने न जाय देव सुर माया, दो लोग बड़े मायावी होते हैं। देवता आप बड़े सज्जन राजा हो, उनकी माया नहीं जान सकते। तुम चक्कर में होगी, देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। लेकिन हे महाराज कमल की पंखुड़ी को उठाया का देखो, यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और देवता लोग कहीं इधर से गिनना शुरू कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पहला वाला, और कहीं दूसरे नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला, तीसरे से गिनेंगे तो दूसरा वाला, चौथे से इस प्रकार से हर गिनती को 8वें सिद्ध कर दिया। जैसे इतना कहा अब तो कंस की बुद्धि चकरा गई। महाराज अब हम क्या करें? नारद जी ने हंस दिया भैया तुम जानो तुम्हारा काम जानते। जैसे इतना कहा कंस क्रोध में आ गया। एक बात याद रखना था, मूर्ख व्यक्ति को शंख ये फूकने पर बचते हैं, लेकिन मूर्ख आदमी कान फूक दे जूते लड़े जाएंगे, मुंह का लाल चल जाए, और शंख फूक मार दे खूब बढ़िया बजने लगे। इसलिए मूर्ख से भी सावधान रहना चाहिए। नहीं किसी ने कान भर दिया, चाहे जितना मित्रता हो, मूर्ख से मित्रता की हो ना, और किसी ने कान भर दिया तो फिर याद रखना मित्रता टूट जाएगी। वही शंकर भगवान की। कंस ने कहा मित्र अब हम क्या करें? नारद ने कहा भैया आप जानो आपका काम जाने, हम तो क्यों नारद। नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो सबको ज्ञान प्रदान करे वही नारद। और आजकल के लोग क्या अर्थ लगाते हैं नारद, जिसकी लगाई हुई चुगली कबो रद्द ना हो उसका नाम नारद। नारद जी सबको ज्ञान देते। इधर नारद जी प्रस्थान की और कंस पहुंच गया। देवकी की गोदी से लेकर के बच्चे का वध किया, 6 पुत्रों का वध किया। 7वें दिन बलराम जी आए हैं शेष अवतार। उस समय भगवान ने देवताओं की सभा बुलाई, मंत्रणा हुआ। भगवान ने कहा देखो देवताओं हम बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं, इसलिए हमारे साथ आदि शक्ति परम्बिका भगवती दुर्गा मैया साथ चलेगी, अवतार धारण करेगी, तब हम असुरों का विनाश करेंगे। इसलिए सब देवता मिलकर के और भगवती दुर्गा मैया की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि सर्वरूपमयी देवी और सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपंताम नमामि परमेश्वरी। आइए हम लोग भी स्तुति करें जिससे जल्दी मैया प्रकट हो जाएं। सब लोगों ने मिलकर स्तुति करना प्रारंभ कर दिया।
कि बड़ी देर भई मैया दरस दई 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 बड़ी देर जगदीश्वरी हे अनादि देवता लोग स्तुति करते मैया हे आदि अनादि नमस्ते मैया आदि परम्पिका भगवती सभा के मध्य में प्रकट हो गई। बड़ी दुर्गा मैया की देवताओं ने स्तुति किया। भगवती ने कहा देवताओं जो चाहे तो मांग लो का यत्रार्थते त्वया भूप और त्वया जाकुल नंदना मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा तदामि तत्। हे देवताओं जो चाहो मांग लो। देवताओं ने कहा आदि शक्ति मैया इस कंस के अत्याचार से हम लोग बहुत पीड़ित हैं, इसलिए इस धराधाम पर आपको भी अवतार धारण करना होगा। भगवान ने कहा देवी पहला काम है रोहिणी देवकी के सप्तम गर्भ में बलराम जी है, को खींच करके रोहिणी के घर में स्थापित करो और तुम नंद बाबा के यहाँ जाकर के अवतार धारण करो। जसोदा के घर नंद बाबा के यहाँ जब प्रकट हो जाओगे तो तुम्हारा पहला नाम नंदस्य आपत्यम कुमार इति नंदा भगवती, तुम्हारा नाम नंदा भगवती पड़ेगा। बोले नंदा मैया की। नंदा का मतलब होता है सर्वान भक्तान आनंदे इति नंदा, जो अपने भक्तों के हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे उन भगवती का नाम नंदा है। भगवान ने कहा देवी एक नाम नहीं तुम्हारे 1000 नाम होंगे। जब कंस तुमको पकड़ेगा ना उसके हाथ से छू करके आकाश में जाओगी तब तुम्हारा नाम आकाश कामनी पड़ेगा।
आकाश मंडल में जब प्रकट होगी योग माया, तीसरा नाम अष्टभुजा धारणी पड़ेगा। और वहां से चल करके जब विंध्याचल पहाड़ पर बैठोगी तब तुम्हारा नाम विंध्याचल निवासनी पड़ेगा। बोले दुर्गा मैया की जय हो। देवताओं ने कहे मैया, अरे भगवान कृष्ण की पूजा साल में एक ही बार जन्माष्टमी को, और तुम्हारी पूजा साल में चार बार। ये कुवार वाला नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है, ये चैत्र वाला नवरात्र, उसके बाद माघ वाला नवरात्र, उसके बाद में आषाढ़ वाला नवरात्र, जिसमें माताएं बहनें कड़ाही चढ़ाती हैं, हलवा पूरी तस्मई दुर्गा मैया का भोग लगाती का नवरात्र में ये चार नवरात्र है, चारों में तुम्हारी पूजा हो। जब इतना कहा भगवती मुस्कुराने लगी, देवताओं ठीक है। अब इधर भगवती ने देवकी के सप्तम गर्भ को खींचकर रोहिणी में कर दिया, हल्ला मच गया, गर्भपात। अब भगवती देवकी ने अष्टम गर्भ धारण किया है, और जैसे पता कंस को चला, कड़ी सुरक्षा, कारागृह के चारों तरफ द्वारपाल, अरे इतना नहीं, हाथों में हथकड़ी देनी। ये भाई ऐसे भगवान नहीं मिलते कि इतना जल्दी भगवान मिल जाए। भगवान को पाने के लिए कितना त्याग तपस्या करना पड़ता है। और हम लोग तो सोचते ना कि भगवान हमारे घर सीधे चले जाएंगे, हमें न पूजा करना पड़े, न त्याग करना पड़े, न तपस्या करना पड़े, कुछ भी न करना, भगवान सीधे आ जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं इधर जेल खाने में हथकड़ी मिलनी पड़ी है, और दोनों प्राणी भगवत नाम ही जप रहे हैं। भाई जानते हो, इनको भगवान ने वरदान दिया था, तुम्हारी पुत्र बन के आएंगे। कारागृह में हथकड़ी जड़ी लगी है, दोनों प्राणी जेल खाने में बैठ के परपंच नहीं करते, जब जब मौका मिलता है भगवान का नाम जपते हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर देवता लोग बहुत परेशान थे, अब क्या किया जाए, कब भगवान आएंगे। तब तक देवताओं का समूह पहुंच गया कारागृह में। भगवान मां के पेट में गर्भस्थ हैं, और देवता पहुंच करके वही स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। अभी भगवान पैदा नहीं हुए ना, प्रकट नहीं हुए, स्तुति प्रारंभ की। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। जब स्तुति करना प्रारंभ किया, स्तुति में 9 बार सत्य कहा, तब भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान ने हंस दिया और कहना प्रारंभ किया, ये देवताओं ये बताओ, एक बार सत्य कहा, 2 बार सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, 9 बार हमने सत्य सत्य क्यों कहा? हम सत्य नारायण हैं, सत्य स्वरूप हैं, सब कुछ है। देवताओं ने कहा महाराज नाराज न हो, इसलिए हमने आपको कहा सत्य प्रथम, कि आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करते हो। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, सत्य करते हैं। तो देवताओं ने कहा महाराज इस अवतार में अपनी प्रतिज्ञा को भूल मत जाना, सत्य करना। बोले क्यों? क्यों कहा इस अवतार में
जो असुरों का सबसे बड़ा राजा है वो तुम्हारा मामा कंस लगता है, इसलिए रिश्तेदारी मत जोड़ ले। अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करना भगवान ने हंस दिया। हमारी प्रतिज्ञा है कि परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां। हमारी प्रतिज्ञा है असुरों का संहार करेंगे। क्यों घबराते हो? जो दुष्ट होता वो रिश्तेदार नहीं होता। हमारा ध्यान रखो। इतना ही नहीं, इस अवतार में कई ऐसे बड़े बड़े राक्षस हैं जो आपके रिश्तेदार हैं। बोले और कौन है? अरे कहो आपके बुआ का लड़का जिसका नाम शिशुपाल है। भगवान हंसने के बारे देवता लिस्ट बना के लाए। हमें सब याद है। हमारा अवतार इसलिए हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्